हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनका की आईडी है मिलाप। तो चलिए फ्रेंड्स, जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है आई होप मैंने वही गेम ली होगी। 1859 की ये गेम है जहां पॉल मर्फी का मुकाबला थॉमस जेफरसन ब्रायन से था। फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में जो गेम हुई थी आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर। पॉल मर्फी ने थॉमस का शोषण कर दिया। बिना नाइट के वे खेल रहे थे। वैसे थॉमस जेफरसन ब्रायन कोई चेस प्लेयर तो नहीं थे, लेकिन हाँ शौकिया चेस मेरे जैसे खेलने वाले थे। और वैसे वो आर्ट कलेक्टर थे। तो चलिए शुरू करता हूँ। पॉल मर्फी ने यहाँ E4 के साथ पहला मूव चला। थॉमस ब्रायन का अगला मूव E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन हुआ बिशप C5, B4, इवांस गैम्बिट एक्सेप्टेड। बिशप टेक्स B4, देन C3, हटाओ बिशप को। बिशप वापस गया C5 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया। D6 हुआ, D4, बिशप और दोबारा अटैक बना। बिशप गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ डी टेक्स E5। डी टेक्स E5 क्वीन एक्सचेंज करने को की जा सकती हैं, लेकिन क्वीन गई यहाँ B3 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है, तो क्वीन F6 सिंपल सॉल्यूशन है। बिशप आया B5 स्क्वायर पर, नाइट पिन किया गया है। तो यहाँ थॉमस ने बिशप को लिया E6 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना और ये क्वीन गई A4 स्क्वायर पर और यहाँ C6 स्क्वायर पर चेक देने के साथ आप देख सकते हैं रुक पर भी प्रेशर बनेगा। तो सॉल्यूशन बेटर था बिशप का D7 स्क्वायर पर जाना। ब्लैक काफी अच्छा रहता है यहाँ से, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट एट जी गोज टू E7, नाइट से डिफेंस किया गया। देन हुआ बिशप G5 और ऐसा करने के बाद देखिए व्हाइट को पॉल मर्फी को एक शानदार मौका मिला। क्वीन पर अटैक है और सीधा सीधा नाइट को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स E7 होना ही है चूंकि नाइट पिन है, तो आपको किंग से ही मेटल एक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। किंग टेक्स E7, बिशप टेक्स E6, बी टेक्स C6, देन हुआ नाइट टेक्स E5। क्वीन से न लेकर, क्योंकि रुक्स तो कनेक्ट हो ही चुके हैं तो फायदा तो है नहीं कोई, तो नाइट से लिया गया और नाइट का देखिए क्वीन और बिल्कुल फॉक है। यहाँ अगर आप देखें तो बिशप मतलब ब्लैक के पास अपनी तरह के कुछ फायदे जरूर थे, क्योंकि पोजीशन ऐसी है, लेकिन मौका मिले ब्लैक को तब ना। तो क्वीन कहाँ जाए? क्वीन G5, हाँ हो सकता है क्योंकि बिशप को लाने का, चेकमेट की थ्रेट बनाने का, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं गेम में। गेम उसी तरह से आगे बढ़ी थी जब ब्लैक ने अपनी क्वीन को F6 स्क्वायर पर लिया था। क्वीन टेक ओ सॉरी नाइट टेक C6 विद चेक के साथ होगा। अब किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है? E8, 3 स्क्वायर अवेलेबल है। यहाँ ब्लैक ने अपनी किंग को लिया F8 स्क्वायर पर, जो कि प्रॉब्लम बनी क्योंकि व्हाइट का पहला मूव E5 का आया। E5 होने के बाद यहाँ बिल्कुल यही जो अटैक आने वाला है इससे ज़रूर बचना है। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, देन खेला गया H4, वापस क्वीन पर अटैक है। मुझे लगता नहीं क्वीन बहुत ज़्यादा कुछ खास कर पाएगी यहाँ पर। नाइट गया G4 स्क्वायर पर और फाइनली क्वीन से आई अब कहीं जाकर चेक। बात तो क्वीन एक्सचेंज की थी, लेकिन क्यों करने लगे? और किंग अब कहाँ जाएगा? देखिए पॉसिबल ही नहीं है। E8 स्क्वायर तो चेकमेट हो जाती है। किंग यहाँ गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E7 चेक। फ्रेंड्स, ये बड़ी ही कॉम मतलब क्या कहेंगे कॉपी बुक स्टाइल चेकमेट है, जो बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि अब लगभग सबको पता है कि किस तरह से इस तरह की चेकमेट से बचना है। किंग गया F8 स्क्वायर पर और अब ट्रैक में बिल्कुल आ चुके हैं। नाइट G6 चेक हुआ। किंग के लिए दो स्क्वायर E8 G8 दोनों ही है। अगर यहाँ किंग E8 स्क्वायर पर दिया तो क्वीन E7 चेक और मेट। तो किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन क्या करें? नाइट की डिफेंस से क्वीन को ऐसी जगह रख दो। क्वीन F8 चेक। आप किंग से ले नहीं सकते क्योंकि नाइट का डिफेंस आ चुका है और क्वीन के ऊपर। तो रुक टेक्स F8 हुआ, देन फाइनल मूव नाइट E7 चेक और ये मेट। अपने ही पीसेज में घिरे हुए इस नाइट ने चेकमेट कर दी है, सिंगल नाइट चेकमेट। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा टेक्टिकल फॉर्मेशन है। उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।